दोस्तों E20 की माइलेज को लेकर भले शिकायतें आ रही हैं, लेकिन E20 के खिलाफ आंदोलन की गाड़ी जब सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी तो उसके बाद बीजेपी वालों ने डिमांड कर दी है। डर के मारे बोलने लगे हैं कि जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर दो। बीजेपी के प्रवक्ता ने आखिरकार ऐसी डिमांड क्यों की, उनका बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि E20 की एंट्री आखिरकार कितनी धमाकेदार हुई है। E20 जनता पार्टी की कॉकरोच जनता पार्टी से हार के बाद अब बीजेपी वाले E20 जनता पार्टी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि खतरा मानने लगे हैं। और खतरा क्यों मानने लगे हैं? क्योंकि E20 जनता पार्टी ने भी धमाकेदार आगाज किया है। क्योंकि कल सुबह E20 जनता पार्टी के 5000 फॉलोवर नहीं थे, लेकिन आज आप देखिए कमाल, ये देखिए 1.5 लाख फॉलोवर हो चुके हैं एक दिन में ही। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स का सैलाब आ गया है और कॉकरोच जनता पार्टी वाला रास्ता ही E20 जनता पार्टी ने पकड़ लिया है, जो इस बात को दिखाता है कि E20 फ्यूल के मुद्दे पर जनता में आक्रोश है। जितने भी सरकार ने तर्क दिए, नितिन गडकरी, हरदीप पुरी या पीएम मोदी, जो भी बोला गया, जनता उससे सहमत नहीं है। इंस्टाग्राम पर E20 जनता पार्टी के प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि एक ही डिमांड है, एक ही मिशन है, यह हमें 100% ओरिजिनल फ्यूल का एक विकल्प दिया जाए। E20 जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमें E20 फ्यूल से दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी होना चाहिए, जो कि ग्राहकों का एक मौलिक अधिकार है। इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर यानी एक्स की बात करें तो वहां भी 45,000 के पार चला गया है फॉलोअर्स का आंकड़ा। यहां पर भी कल 3-4 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, यानी एक ही दिन में कई गुना फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो एक्स और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलोअर्स की संख्या तूफानी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और E20 के मुद्दे पर लगता है मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा तूफान सोशल मीडिया पर खड़ा होने वाला है। अब मोदी सरकार E20 फ्यूल के मामले में 3 मोर्चों पर घिर गई है। एक तो सड़क पर आम जनता की लड़ाई, जो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर इसके खिलाफ आ गए हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन खिलाफ आ गई हैं। इसके अलावा दूसरा राजनीतिक दलों की लड़ाई। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो पहला तो मुद्दा था पेपर लीक का, एक राम मंदिर चंदा चोरी का मामला था। E20 फ्यूल के खिलाफ भी कांग्रेस से कहा था कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो एक तो संसद की लड़ाई है, राजनीतिक मामला है। 31 जुलाई को मार्च निकालने का ऐलान किया है तहसीन पूनावाला ने इथेनॉल को लेकर। तहसीन पूनावाला लंबे समय से इथेनॉल को लेकर आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम इसका विरोध करने के लिए 31 जुलाई को इंडिया गेट से जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट तक और बीच पे हम चक्कर लगाएंगे नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के आवास पर और उनके दफ्तर पर। दूसरा, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने क्या ऐलान किया है, इसे लेकर भी खबर सामने आई है। ये आप देखिए, 4 अगस्त को फिर संसद मार्च का ऐलान। E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। इस खबर में आगे क्या बताया गया है, न्यूज 18 की खबर है। 4 अगस्त को फिर से संसद तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है, लेकिन इस बार ये E20 ईंधन को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने के विरोध में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। तो ये पूरा मामला है। अब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर संसद की तरफ मार्च का ऐलान करे 4 अगस्त को, लेकिन सरकार क्या ऐसा होने देगी? जब इस तरह का ऐलान सामने आ रहा है तो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब बीजेपी वाले डिमांड कर रहे हैं कि भैया जंतर मंतर को ही हटा दो। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, उससे पहले सौरभ भारद्वाज का बयान आप सुनिए। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज E20 को लेकर क्या विचार व्यक्त करते हैं, जरा सुनिए। E20 यानी कि इथेनॉल को मिक्स करके जो पेट्रोल बनाया जाता है, यानी कि आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट करके जो पेट्रोल बनाया जाता है, उससे फायदा किसको हो रहा है? क्या जनता को इसका कोई फायदा है? कोई आदमी मुझे बताए, कोई मंत्री बताए कि जनता को क्या फायदा है? क्या माइलेज बढ़ रही है? नहीं, माइलेज कम हो रही है। क्या गाड़ी को फायदा हो रहा है? नहीं, गाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। क्या आपको E20 पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? भी नहीं हो रहा। E20 पेट्रोल प्योर पेट्रोल के रेट पे आपको मिल रहा है, तो जनता को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। फायदा किसका है? फायदा उन बड़े बड़े लोगों का है, उन राजनेताओं से जुड़े हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों का है जो इथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि घर बैठे अब उनका इथेनॉल काफी महंगे दामों पे बिक रहा है और जबरदस्ती बिक रहा है। और दूसरा, पेट्रोल कंपनियों को फायदा हो रहा है। वो कंपनियां जो प्योर पेट्रोल के रेट पे आपको 20% मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। ये ऐसा है दोस्तों, जैसे 24 कैरेट के रेट पर आपको 18 कैरेट सोना मिल रहा हो। देसी घी के रेट पे
आपको डालडा मिल रहा हो और कहा जा रहा हो कि भाई डालडा ही खाना पड़ेगा और रेट भी इसी का देना पड़ेगा। सोचिएगा, आसपास पूछिएगा। तो सौरभ भारद्वाज E20 फ्यूल को लेकर मोदी सरकार पर टारगेट करते हैं। वही बीजेपी की तरफ से क्या डिमांड की जा रही, जब हर बात पर जनता सवाल उठा रही है। सवाल पूछना अब जनता ने शुरू कर दिया है, यहां तक कि अब तो मोदी समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और विचारधारा से परे उठकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने क्या डिमांड की है, जंतर मंतर को लेकर क्या बोला है, जंतर मंतर को परमानेंट बंद करने की डिमांड करते हुए, वहां से धरना प्रदर्शन की अनुमति हटाने की डिमांड करते हुए क्या कहते हैं डॉक्टर अजय आलोक। वो कहते हैं संसद और सांसदों की सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह सुनिश्चित करना चाहिए। जंतर मंतर इसके लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। संसद के 3 किलोमीटर के दायरे में निषेध आज्ञा लागू होनी चाहिए। जब बोट क्लब बंद किया तो कांग्रेस से 1993 में तब भी कांड सुरक्षा थी, आज भी कांड सुरक्षा है। उम्मीद है सब दल सहमत होंगे। इसके बाद पीएमओ को टैग किया है, गृह मंत्रालय को टैग किया है, दिल्ली पुलिस को टैग किया है और कांग्रेस को भी टैग किया है। यानी समर्थन चाहिए कांग्रेस का इस मुद्दे पर, और समाजवादी पार्टी को भी टैग किया है। यानी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन बंद करने के लिए विपक्ष का भी सहयोग मांगा है कि आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, सांसदों की सुरक्षा का मामला है, जंतर मंतर बंद कर दो। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जनता से आखिरकार इतना डर क्यों? अगर जनता की सुनोगे तो जनता आखिरकार संसद मार्च क्यों करेगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर जब अजय आलोक ने जंतर मंतर बंद करने की डिमांड की धरना प्रदर्शन के लिए, तो जनता क्या कहती है? जनता उन्हें सुनाती है कि जिस जनता की वोट से जीतकर संसद भवन जाते हैं उसी से घबरा रहे हैं। जनता को जब तक नाराज नहीं करोगे तब तक सुरक्षित महसूस करोगे। आगे जनता कहती है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एक डरी घबराई हुई सरकार ने ऐतिहासिक जंतर मंतर पर लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम शुरू कर दिया है। हजारों की फोर्स, आंसू गैस, पैलेट गन, लाठियां, फिर भी इन वीआईपी नेताओं को आम नागरिकों से अपनी सुरक्षा का डर क्या नहीं करवाता। इसके बाद पब्लिक कहती है, देश को खतरा देशवासियों से नहीं बल्कि ऐसे 2 कोड़ी के प्रवक्ताओं से है। रोज शाम 5-8 बजे हर चैनल पर बिना सिर पैर की बातें और जहर उगलते हैं। जब सांसद अपना काम ईमानदारी से करेंगे तब इस देश में किसी को किसी से खतरा नहीं होगा। हाँ, अपने नाम के आगे डॉक्टर हटाकर दल बदलू लिख लो तो दल बदलने पर कटाक्ष किया जाता है। इसके बाद पब्लिक कहती है, इसके बाद डॉक्टर अजय आलोक को सलाह देते हुए क्या लिखा गया है? प्रवक्ताओं को मुफ्त का उपदेश है, आपके कुछ भी बोल देने का ये उपज था आंदोलन, मुद्दे से कोसों दूर बकबक करने की उपज था ये आंदोलन। अब थोड़ा संयमित होकर प्रवक्तागिरी कीजिए, बात जो मुद्दे की हो वही कीजिए। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को सलाह देती है पब्लिक और आगे कहती है, मतलब हद है, वोट मांगने जब जनता के बीच जाते हो तब ये ख्याल नहीं रहता है और जनता अपने हक के लिए वहां जाए तो डर लगता है। ऐसा काम ही क्यों करो कि ऐसी नौबत आए श्रीमान जी। तो जनता सवाल करती है कि अगर जनता के लिए काम करोगे तो डरना कैसा? आजादी को 80 साल हो जाएंगे 1 साल बाद। जहां तक संसद की सुरक्षा की बात है तो हमारे पास सुरक्षा बल हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में भी, व्हाइट हाउस के पास भी कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट चल रहा था, हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा था। वहां तो किसी ने नहीं कहा कि व्हाइट हाउस को खतरा हो सकता है। तो बीजेपी नेताओं को, प्रवक्ताओं को इस तरह की बकवास करने की बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जनता से नहीं डरना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।